हरे कृष्णा। तो आज हमारा विषय है गुरु कौन। कौन गुरु बनने के योग्य है, अथवा हम किसको गुरु बनाएं। गुरु के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए, गुरु किसका भक्त होना चाहिए। क्योंकि आज संसार में बहुत लोग गुरु बनकर बैठ गए हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो, अपनी ही आराधना करा रहे। तो गुरु कभी भगवान नहीं होता है। ये संत कबीर ने भी ये कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलहारी गुरु आपनी कि गोविंद दियो बताए। तो कबीर जी ये कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, तो पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। तो कहते हैं पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बाद में जाकर गोविंद। गोविंद अर्थात कौन? गोविंद वही है जो भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का प्रथम नाम है गोविंद। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलहारी गुरु आपने कि आपने गोविंद दियो बताए। आपका मुझ पर ऐसी कृपा रही हे गुरुदेव कि आपने मुझे गोविंद से मिला दिया। तो गुरु का काम है गोविंद को मिलाना। तो मैं कुछ प्रमाणों के साथ आपको बताऊंगा, कुछ श्लोक की व्याख्या करके भी बताऊंगा कि गुरु बनने के लिए कौन योग्य है और गुरु के मुख से किसका मंत्र निकलना चाहिए। तो आइए मैं आपको ये श्लोक दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु कौन, सच्चे गुरु की पहचान। तो देखिए श्लोक में क्या लिखा है, विष्णु मंत्र प्रदत्ता च स गुरु विष्णु भक्तिदः, गुरुश्च ज्ञानदाता च तज्ञानम कृष्ण भावनम, आप ब्रह्मस्तपम पर्यंतम यतो विश्वम चराचरम, आविर्भूतम तिरोभूतम किंवा ज्ञानम तदन्यत्, वेदजम योगजम यद तत्सारम हरिसेवनम, तत्वानां सारभूतम च हरेरन्यम विडंबनम। तो इस श्लोक की व्याख्या में क्या कहते हैं कि गुरु वही है जो भगवान विष्णु का मंत्र प्रदान करते हुए भगवान की भक्ति प्रदान करे। गुरु वो है जो ज्ञानदाता हो और ज्ञान वही है जो भगवान श्री कृष्ण में अटल प्रेम उत्पन्न करे। क्योंकि वहाँ से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत चर अचर समेत सारा विश्व जिसमें प्रकट और अंतर्हित होता है, उससे अन्य से क्या ज्ञान मिलेगा। अतः वेदों और योग की प्रक्रियाओं का सार भार यही है कि भगवान की सेवा करे। यही तत्वों का सार भाग भी है और हरि से अन्य तो विडंबना मात्र है। अच्छा, तो ये श्लोक कहाँ पर लिखा है, ब्रह्म विवर्तन पुराण पूर्व भाग प्रकृति खंड अध्याय 46 श्लोक नंबर 69 और 71 नारायण नारद मुनि से कह रहे हैं। तो आप इस शास्त्र में इस नंबर का अध्याय और ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या कहा, गुरु वही है जो भगवान विष्णु का मंत्र प्रदान करते हुए भगवान की भक्ति प्रदान करे। तो गुरु वही है जो भगवान विष्णु की भक्ति हमें प्रदान करे। और हम और श्लोकों का भी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। हाँ, ये देखो यहाँ पर लिखा है, श्लोक पढ़ते हैं। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णव गुरुन स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में अर्थात स्तोत्र मंत्र विधि नियम व पद्धतियों में पारंगत भी क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है।
किंतु शूद्र अथवा चंडाल भी यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो अर्थात गुरु कौन बन सकता है? वैष्णव और कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त और विष्णु भक्त को ही हम वैष्णव कहते हैं। तो ये दोनों ही, अगर वो चंडाल भी क्यों न हो, यहाँ पर लिखा है कि चंडाल भी क्यों न हो, लेकिन वो अगर वैष्णव है तो गुरु बनने का योग्य है, वो गुरु बन सकता है। और देखो सदगुरु की महिमा, प्रथम अस्तु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम वाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। सर्वप्रथम अपने गुरु श्री गुरुदेव की पूजा करो, तदंतर मेरा अर्चनम करो। तो ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं कि पहले गुरु की पूजा करो और बाद में मेरी पूजा करो। इस पद्धति को अपनाने पर तुम सहज ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। इसके विपरीत करने पर तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। ये कहाँ पर लिखा है? पद्म पुराण में लिखा है। तो हमें सबसे पहले हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो तद अर्चनम का अर्थ है भगवान खुद कह रहे हैं कि बाद में मेरी अर्चन करो, मेरी पूजा करो, पहले आप गुरु की पूजा करो। और हम एक श्लोक की और व्याख्या करेंगे हम। ये देखो यहाँ पर लिखा है, गुरु अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं तो हमें उनके अंदर 6 योग्यताओं को हमें देखना है। कौन कौन सी है? वाचो वेगम, मनस्क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वी से शिष्यात्। कौन सी 6? वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को और तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। कहाँ पर लिखा है? उपदेशामृत में प्रथम श्लोक है। अर्थात जिसकी ये 6 प्रकार की जो इंद्रियों को अगर वश में कर सकता है, मन, फिर वाणी अथवा वचन, क्रोध, अपनी जीभ का, उदर का और अपने जनेंद्रिय का, इस वेग को अगर वो सहन कर सकता है तो वही गुरु बनाने, शिष्य बनाने योग्य है। वो गुरु शिष्य बना सकता है। एक श्लोक और भी है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो गुरु जो कृष्ण की भक्ति नहीं देता है तो वो गुरु शिष्य का हत्या करने वाला है। जो गुरु अपने शिष्य को सही रास्ता नहीं दिखाता है तो वो गुरु अपने शिष्य का हत्यारा है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक, मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा है, सह गुरु परमो वैरी भ्रष्टम वर्त्म प्रदर्शयेत तज्जन्मनाशम कुरुते शिष्यम हत्या भवेत् ध्रुवम। इसकी व्याख्या पीछे लिखा हुआ है। वह गुरु वैरी है जो भ्रष्ट मार्गदर्शन करता है, इससे उसके जन्म का निश्चित रूप से नाश होता है और गुरु को शिष्य हत्या का पाप लगता है। कहाँ पर लिखा है? नारद पंचरात्र में रात्रि 2 अध्याय 8 श्लोक नंबर 26। शिवजी नारद मुनि से कह रहे हैं कि वो गुरु जो है जो अपने शिष्य का सही मार्गदर्शन नहीं करता है, वो गुरु अपने शिष्य का हत्यारा है। तो मैंने कुछ प्रमाण से आपको दिखाया कि गुरु कौन है। गुरु वही है जो भगवान कृष्ण और विष्णु का भक्त हो, राम का भक्त हो। हमें उसे ही गुरु बनाना है जो राम कृष्ण का, विष्णु का भक्त हो। और दूसरा कि उसकी 6 इंद्रिय उसके वश में होनी चाहिए। अगर क्रोध करता हो तो वो भी गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो हमने कुछ
शास्त्र के प्रमाण से हमने देखा कि गुरु वास्तव में कौन है, तो हमें किसके पास जाना है, हमें किसको गुरु बनाना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण, राम या विष्णु का जो भक्त है उसे ही हम गुरु बनाएंगे और किसी को गुरु नहीं बनाएंगे। और भगवान कृष्ण है, राम है और विष्णु, ये सब उनके कृष्ण के अंश हैं। आजकल कोई कहता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, कोई कहता है कबीर जी भगवान है, कोई कहता है ये भगवान है, लेकिन वो सब भगवान के भक्त हैं। कबीर जी ने खुद अपने श्लोक में, अपने दोहा में कहा है कि गुरु और गोविंद, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ। कभी गुरु जी ने नहीं कहा, कबीर जी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उनके एक दोहा में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा है कि कबीरा कुत्ता राम का, मुंतिया मेरा नाम। अर्थात ये हुआ कि मैं भगवान श्री राम का सेवक हो, उनका दास हो, उनका नौकर हो। मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो राम है। और उन्होंने अपने एक दोहे में और भी कहा है कि राम नाम का जाप है, लूटना है तो लूट, फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। उन्होंने ये नहीं कहा कि कबीर नाम का जाप है, लूटना है तो लूट, नहीं, उन्होंने राम नाम का जाप कहा है। तो भगवान राम है, कृष्ण है, वही भगवान है। कबीर जी उनके भक्त है, परम वैष्णव थे, वो भी महान भक्त थे, महान संत थे, वो हमारे लिए पूज्य है, लेकिन वो भगवान नहीं है। ये मैं आपको ये प्रमाण के साथ बता दिया है। तो हमें भगवान श्री राम और कृष्ण की भक्ति करनी है, और उनकी जो भक्ति करता है उसे हम गुरु बना सकते हैं। गुरु वैष्णव होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो मेरी सब से यही विनती है कि गुरु बनाने से पहले अभी मैंने जो योग्यता बताई वो उसके अंदर आप देखकर फिर गुरु आप बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो सारे और लोगों को भी शेयर कीजिए और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री गुरु।